हो सकता है तुम्हारे माता पिता या किसी पुराने सगे संबंधी जिनके साथ भी रहे हो पर साथ रहकर भी अलग रहे हो, क्योंकि उनके लिए तुम्हारे मन में कुछ मीठी यादें थीं तो कुछ खटास भी थी, कुछ उनके ऐसे व्यवहार थे जो आज भी तुम्हें याद करके ना उनसे नफ़रत हो जाता है। पर आज एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारे उन्हीं बड़े लोगों में से ना, जो तुम्हारे घर के बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, उन्होंने ही मुझसे प्रार्थना की थी अकेले में शांति से, जब तुम नहीं थे तुम्हारे पीछे, कि जो गलतियां उनसे हो गई ना उन्हें मैं मिटा दूं। जो वो एक इंसान के तौर पर तुम्हारे साथ बुरा कर गए, तो उस चोट को, उस ज़ख्म को मैं ठीक कर दूं। और इसलिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया हूँ। निश्चित ही तुम्हारे अच्छे कर्म थे, तुम्हारी अच्छी सोच थी, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। लेकिन एक बात तुम ये भी जान लो, तुम्हारे पूर्वजों का, तुम्हारे बड़े बुज़ुर्गों का शायद तुम्हारे से मौखिक रूप से उतने प्यार से बात ना भी हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो तुमसे कितना प्यार करते थे ना, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि जब कोई उस पृथ्वी को छोड़कर मेरे पास यहाँ आने वाला होता है ना, उससे पहले उसे आभास हो जाता है कि उसने किसके साथ क्या गलत किया है और किसके साथ क्या सही किया है। और जिसके भी साथ वो गलत करता है ना, उसकी अच्छाई मांगता है। और एक बात बताऊँ, तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे माता पिता कुछ लोगों के साथ निश्चित ही बहुत मधुर थे, पर कुछ ऐसे भी पूर्वज थे जिनके साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। और तुम्हें ऐसा लगता भी है कि शायद उन लोगों ने बहुत बुरे कर्म भी किए हैं, लेकिन सच कहता हूँ, उन्होंने कुछ ऐसी सेवा मुझे भी दी है ना, जिसका फल आज तुम्हें मिल रहा है। और उस सेवा के बदले उन्होंने सिर्फ तुम्हारी खुशी मांगी थी, क्योंकि उन्हें एहसास था इस बात का कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है और वो इसे ठीक करना चाहते थे। आज मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ पता है? कि जो अब इस पृथ्वी पर हैं ही नहीं ना, उनसे नफ़रत मत करो। अगर हो सके ना तो सिर्फ यही प्रार्थना करो कि उनकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि अब वो तुम्हारे पूर्वज हैं और उनका सम्मान करना तुम्हारा धर्म बनता है। तुमने तो सिर्फ वो देखा ना जो तुमने अपने सामने होते देखा, पर तुमने वो नहीं देखा उनके कष्ट, उनकी सेवा देने के तरीक़ों को। और एक बात बताऊं, आज तुम जो अलग बन गए हो, ज़िंदगी के कुछ क्षेत्र में बहुत प्यारे, बहुत नर्म, और कुछ क्षेत्रों में भयंकर रूप से कठोर बन गए हो। क्यों बने हो तुम? अपनी परेशानियों के कारण। जो तुम्हारे साथ भूतकाल में हुआ था उसी ने तुमको बदला है ना। ठीक उसी तरह और लोगों के साथ भी उनके साथ हुई कुछ एहसासें उन्हें बदल गई हैं। स्वीकार करो, और स्वीकार नहीं कर सकते हो तो माफ़ करो, पर अपने मन में मत रखो। यदि तुम अपने मन में किसी के प्रति कुछ रखोगे ना, तो सच कह रहा हूँ, ना इस भूमि पर उसे शांति मिलेगी, ना इस भूमि के बाद। तो इतना बड़प्पन मेरे बच्चे होने के नाते तुम दिखा सकते हो कि माफ़ कर सकते हो। यदि तुम माफ़ कर दोगे ना, तो कुछ लोगों का आना जाना बहुत आसान हो जाएगा, और ये तुम्हारी तबीयत के लिए भी बेहद ज़रूरी है। और जितनी जल्दी माफ़ करोगे, स्वीकार कर लोगे ना, फिर उतनी जल्दी आगे भी बढ़ते चले जाओगे। और मैं हूँ तुम्हारे साथ, हमेशा हूँ। खुश रहो।